अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। चलते चलते पाँव का मुड़ जाना और घुटने में दर्द शुरू हो जाना, क्या करें, किस तरह से उस वक्त फ़ौरन अपने आप को तकलीफ से बाहर निकालें। 30 साल से लेकर किसी भी उम्र तक आपको ये दर्द शुरू हो सकती है, कुछ को उससे पहले भी होती है। हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया में आज आपको उसका जवाब मिलेगा कि घुटने की दर्द शुरू हुई और आपने एक दिन के अंदर इसको कैसे काबू पा लिया, कौन सी दवाई खानी है और कब कब और कैसे कैसे एहतियात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। आप चल रहे थे, चलते चलते आपका पाँव मुड़ गया और आपकी चीखें निकल गई, आपका घुटना मुड़ गया। आप पॉज मार रहे थे, मारते मारते आपकी घुटने में एकदम दर्द शुरू हो गई। ये इलामतें हैं 30 साल की उम्र तक पहुंचने की। 30 साल के बाद घुटने की दर्द आम हो जाती है। सीढ़ी चढ़ते वक्त भी मसला हो सकता है, सीढ़ी उतरते वक्त भी मसला हो सकता है, कपड़े पहनते वक्त भी आपको तकलीफ होगी, खड़े होकर नहाने में भी मसला होगा, आपको दौड़ते वक्त भी मसला होगा, आपको चलते वक्त भी मसला होगा। ये सारे मसले हैं, इन मसलों को कैसे ठीक करना है, ये है मैं आज का टॉपिक है, ये मैं आपको बताऊंगी हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया में। तो एकदम आपको घुटने की दर्द होती है, आप इसको इग्नोर करते रहते हैं, टॉलरेट करते रहते हैं और एकदम एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। घुटने की दर्द होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, वजूहत पे मैं नहीं जाऊँगी, सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि इसका इमीडिएटली आपने इलाज कैसे करना है ताकि आप खुद को नॉर्मल एक्टिव लाइफ में रखें और अपनी लाइफ को सारे सारे काम जो है ना वो चलाते रहें। खुद को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन किसी भी वजह से घुटने में दर्द शुरू होगी, किसी भी टाइम आपने इसको महसूस कर लिया तो आपने फ़ौरन, अगर आपकी दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपने फ़ौरन क्या करना है, आपने अपने वेट को चेक करना है। क्या मेरा वेट आइडियल है? एक BMI चार्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको आपका वेट का पता चलता है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हैं लिंक में। अगर आपका वेट आइडियल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ट्राई टू मैनेज योर वेट, अपना वेट लूज करें और उस आइडियल वेट के अंदर अंदर रहें, अपने BMI के अंदर अंदर रहें ताकि आप घुटने की दर्द को फ्यूचर में अवॉइड कर सकें। दूसरा, देखें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। आपको अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है, घुटने से ऊपर टांग और घुटने से नीचे टांग के मसल्स को मजबूत करना होता है। इसके लिए फिजियोथेरेपीज होती हैं, वर्जिश होती हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरा जो काम आपने करना है, पेन किलर। आपको घुटने में दर्द हुई है, आपने सबसे पहले एक पेन किलर लेना है, सिंपल से लेना है, ब्रूफन ले सकती हैं, पेनाटोल ले सकती हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछने के बाद उसको लें, आपको इमीडिएटली आराम आ जाएगा। साथ रेस्ट करना है, घुटने की दर्द का फौरन इलाज करने के लिए क्या करना है, मेडिसिन ले ली, रेस्ट कर लिया, साथ लिम्स को एलिवेट करना है। जब भी बैठना है आप राइट पोजीशन पे रखना है, टांगे ऊपर रखनी है, नीचे पिलो रखना है और कोशिश करनी है कि वेट बियर एक्टिविटीज अवॉइड की जाए, लाइक किसी बोझ को ना उठाया जाए, किसी बच्चे को ना उठाया जाए, झुक के ना उठाया जाए। इसके लिए अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। तीसरा जो काम आपने करना है, आइस की टकोर। जिनके घुटनों में शदीद दर्द होती है और स्वेलिंग हो जाती है तो बर्फ़ फ्रिज में से निकालनी है, उसको क्रश करना है, उसको टॉवल में रैप करना है और उसकी टकोर करनी है 15 से 20 मिनट के लिए और हर 3 से 4 घंटे के बाद आप उसको रिपीट करें 24 से 48 घंटे तक। आइस टकोर हो जाएगी, घुटना सेटल हो जाएगा। बहुत सारे लोग आइस की टकोर को टॉलरेट नहीं करते, लेकिन ये करें, ये बहुत इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी, आई हैव डन इट। चौथा जो आपने काम करना है, 48 घंटे के बाद आप गर्म टकोर पर भी जा सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इस गर्म टकोर के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, आप भी करके देख लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता भी नहीं था करने के बावजूद भी। एनीवेज, घुटने की दर्द हुई, स्टार्ट हुई है तो विजिलेंट हो जाएं, अवॉइड करने की कोशिश करें, फिजिकल थेरेपी करें, एक्सरसाइज करें, अपनी टांगों के मसल को स्ट्रेंथन करें, अपने वेट को मैनेज करें और डाइट अच्छी लें, अवॉइड जंक फूड्स। घुटने की दर्द शदीद है तो क्या करना है, रेस्ट करना है, बर्फ की टकोर करनी है, लिम्स को एलिवेट करना है एंड दैट्स इट। ये जिंदगी के साथ साथ रहेगा, इसको एक्सेप्ट करना है। कुछ पूछना चाहिए तो हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया में सब्सक्राइब करना मत भूलें और पूछें, आई एम रेडी टू आंसर।